साथियों, मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता ऑनरेबल जस्टिस दीपक रोशन जी, जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विजय कुमार सर, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रायकेला खरसावां, इस जमशेदपुर सिटीजन्स फोरम के अध्यक्ष श्री ए.के. श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष श्री बी.एल. दीक्षित साहब, हमारे पेट्रन मेंबर श्री ए.के. दास साहब, इस सभा में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, इंडस्ट्रियलिस्ट, समाज सेवी, बार एसोसिएशन के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मीडिया पर्सनालिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बारे में हम आज जस्टिस साहब और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब से जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कि हम इस तरह से कैसे कर सकते हैं। बट बिफोर हम इस अपने आप उपस्थित हैं अनामिका इधर देख। 75 आंध्रा 75 है। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में जमशेदपुर सिटीजन्स फोरम की ओर से आयोजित यह सेमिनार मुकदमेबाजी के पहले मध्यस्थ था, हिंदी में यही मतलब हुआ। में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता माननीय श्री दीपक रोशन जी, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विजय कुमार जी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रायकेला खरसावां, हमारे साथ उपस्थित थे हमारे जमशेदपुर सिटीजन्स फोरम के संरक्षक और एक महीने पहले तक स्वर्णरेखा परिषद के चीफ इंजीनियर श्री अशोक कुमार दास जी, हमारे संस्था के डिप्टी प्रेसिडेंट श्री बी.एल. दीक्षित जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे मित्र अनुज भतीजा जोपुरी नरकवाल जी हैं, दशरथ उपाध्याय जी हैं, हमारे बहुत जमाने के मित्र आज देवी जी को देखे, स्पेशली टेलीफोन के गंभीर समाप्त हो जाएंगे, पांडे जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, बरंदर जी हैं, और न्यायालय के जो न्यायालयिक पदाधिकारी आए सभी, किसका नाम भूल जाए तो उसको माफ करिएगा। ये पहला धवेली जमशेदपुर सिटीजन्स फोरम का इस सभागार में दूसरा ये आयोजन है। पहला आयोजन हम लोग किए थे जिसमें श्रीमती निधि खरे जी मुख्य वक्ता के मुख्य अतिथि के रूप में थी इसी सभागार में, और बहुत माकूल सब्जेक्ट था संस्कार मां की गोद से। कल उनको हमने निमंत्रण भेजा कि देखिए, और फिर उसी सभागार में एक बहुत ही अच्छे ज्वलंत मुद्दा पर सेमिनार करने जा रहे हैं। आज मुख्य वक्ता है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपक रोशन जी। उन्होंने तुरंत हमको बोला कि देखिए श्रीवास्तव जी, एक और ज्वलंत मुद्दा है जिस पर आप जरूर सेमिनार करिए, 1-2 महीने के अंदर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैंने तुरंत हम जमशेदपुर आदित्यपुर के जितने हमारे नागरिक के प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे आगे भी नहीं, लेकिन एक बात है कि उसमें आप थी मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता संस्कार मां की गोद से, और कंज्यूमर अफेयर्स की आप सेक्रेटरी है, भारत सरकार के सचिव है। आपको भी आना पड़ेगा, तब हम कंट्रोल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, हमारी वैदिक रीति बोलिए, सनातन धर्म बोलिए, भारतीय संस्कृति बोलिए, संस्कार बोलिए, समझौता का प्रमुख स्थान है। जैसे हमारे कैप्टन संजीव रमन ने यहाँ जो कंडक्ट कर रहे हैं सेमिनार, उन्होंने कहा भाई
दो मुख्य थे समझौता कराने वाले, एक हनुमान जी, एक भगवान कृष्ण। तो हम देखे और बचपन से गांव में रहे, उस संस्कृति पर पढ़े लिखे हैं। गांव में कहाँ केस मुकदमा होता था। 1950 तक जो डिस्ट्रिक्ट बना है उस डिस्ट्रिक्ट में आधा डिस्ट्रिक्ट ही थाना था, और थानेदार वहाँ कभी कभी कोई आते थे, कोई साइकिल से आते थे, साइकिल भी हम लोग 47-48 नहीं देखे थे। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, हम क्या कहें। हम नेट पर आज कुछ देख रहे थे, आज क्योंकि कुछ हमको बोलना है इसी सब देख रहे थे, और विश्वास नहीं कीजिएगा कंटिन्यूअस 12 घंटा हम देखते ही रहे। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत फ्रूटफुल है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ये जो मध्यम मार्ग है हम लोगों का, मिडिल पाथ, किसी से समझौता कर लेंगे, मध्यस्थता कर लेंगे, ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। भगवान बुद्ध कहते थे कि हम लोग को हमेशा मिडिल पाथ यूज करना चाहिए। अब पहला प्रश्न है कि मध्यस्थता है क्या चीज। यह झगड़ा सुलझाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्यस्थ, जो मीडिएटर होता है, निष्प्रभावी, एक वर्ड को समझिए, निष्प्रभावी और निर्विकार व्यक्ति के रूप में विवादग्रस्त पक्षकारों को ऐसे समझौते के लिए तैयार करता है जो सर्वमान्य हो। सभी पक्ष को ये मान होना चाहिए, यानी कि सर्वमान्य समझौता कराने की प्रक्रिया को ही मध्यस्थता कहते हैं। आपको कुछ इम्पोज नहीं किया जाएगा। अगर दो पार्टी है, दोनों पार्टी एग्री होंगे, एक जगह पर पहुंचेंगे, मध्यस्थता कराने वाले आपको कुछ राय दे सकते हैं, लेकिन इम्पोज कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टिव्स नहीं देंगे। आपको खुद जो है वहां पर पहुंचना है, उस स्टेज पहुंचना, तब वो मध्यस्थता लागू होगी। On the rest of the desk, ladies and gentlemen, good evening. सबसे पहले श्रीवास्तव साहब ने कहा जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। बात तो सही है, लेकिन ये कारण क्यों है? बिकॉज इनफ्लक्स ऑफ केसेस इन आवर लीगल जुडिशियल सिस्टम। बाहर से देखने को लगता है कि जो जज साहब काम कर रहे हैं वो छुट्टी लेते हैं, काम करते हैं, बट honestly speaking, it is just 1/3 of the matter what the judges do in their chamber, and the 2/3 matters are to be done at their residence or their official chambers. ये बात सही है कि justice delay is justice denied, but justice hurried is justice buried too, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ये है कि 100 गुनाहगार भले बच जाए, एक बेगुनाह को फांसी नहीं लगनी चाहिए। अब हम आते हैं मीडिएशन के बारे में काफी बताए हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब। एक दास साहब ने प्री मीडिएशन के बारे में बुद्ध के लिए को लिया। ये बात सही है कि 8-fold पाथ में राइट टू मीडिएशन था, बट वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मीडिएशन राइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ, मौर्य में हुआ, गुप्ता में हुआ, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, इन लोगों के यहाँ सारा जुडिशियल सिस्टम था, लेकिन उससे पहले राजा या रानी के पास लोग जाते थे। पर्पस क्या था? कि केस नहीं हो। आज के तारीख में इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे इस तरह प्री लिटिगेशन मीडिएशन पे इसलिए वर्क कर रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो पहले उतने नहीं थे, और आप नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट कितना बढ़ाइएगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और ये चीज बहुत ही सेटल्ड है, मतलब हर एक लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल पांडे जी बैठे हुए हैं, ट्रेड यूनियन में क्या होता है? सबसे पहले इंडिविजुअल लेबरर कहाँ जाते हैं? अपने यूनियन के पास। अब यूनियन का नेचर पे हम नहीं बोल रहे हैं, व्हाट दे वांट, वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन पर्पस है कि उस इंडिविजुअल लेबरर को आप समझाएं, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। तो द मोमेंट प्री लिटिगेशन मीडिएशन हम लोग पॉपुलर करेंगे, द इनफ्लक्स ऑफ केसेस बिफोर द जुडिशियल कोर्ट्स विल रिड्यूस, एंड देन ऑफ कोर्स वो आपको समय, जस्टिस में समय कम लगेगा। क्योंकि ये बात तो सही है कि लिटिगेंट को ये मतलब नहीं रहता है कि एक जज को कितना काम करना पड़ता है। लिटिगेंट को बस यही मतलब है कि हमारा केस की सुनवाई कब हो।
उसको ये भी मतलब नहीं है कि हमारे वकील साहब समय लेते हैं या जज साहब किसी कारण से काम नहीं होता है, उसको अपने रिजल्ट से मतलब है। देयरफॉर बिफोर लिटिगेशन ये प्रोसेस अगर हम लोग करें, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी काम कर चुका है अंडर प्री लिटिगेशन पीरियड। आज के तारीख में आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो बना है, आप वहाँ एक एग्जांपल ले लीजिए कि आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे कुछ फैमिलीज हैं जहाँ फीमेल को एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो हो सकता है ओपनली जा भी नहीं पाती हैं, शी मे नॉट गो टू द कोर्ट, तो शी कैन इन्फॉर्म किसी भी तरह ये होगा। हमारे पारा लीगल वॉलंटियर्स जो रहते हैं DLSA में या JLSA में, दे विल कॉन्टैक्ट हर और उनको पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी सारा चीज रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन हमारे स्टेट में जो अर्स्टवाइल बिहार था वहाँ तो ही चीज चलता था, फौजदारी और दीवानदारी, सिविल सूट एंड क्रिमिनल केस, एक ही चीज के लिए दोनों चीज होता था। तो ये कंसेप्ट बदलने की जरूरत है। और ये तो बुजुर्ग लोग कहें ये लालच बुरी बला। होता क्या है कि देखिए, आप तो कोई भी कमर्शियल में मान लीजिए आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, अब वो 50 लाख हो गया। इंटरेस्ट ठीक है, शुरू में जब आपने लोन लिया तो उसमें 10-12% इंटरेस्ट था, उसी को लोग ये करना है। बहुत सा लिटिगेशन हम लोग अभी भी देखते हैं आर्बिट्रेशन वगैरह के मैटर्स में कि भाई ओरिजिनली उस समय जब इंटरेस्ट रेट 12% था तो एग्रीमेंट पे डेफिनेटली 12% है, लेकिन आप 4% 5% का इंटरेस्ट रेट है, तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है या जो कंपनी है वो चाहती है कि कुछ बीच में हो, और उसका हम लोग कोशिश करते हैं। प्री लिटिगेशन मेडिएशन, प्री मेडिएशन में अगर वो नहीं हो पाया, लिटिगेशन हो भी गया, उसके बाद भी काफ़ी इसमें तैयारियां होती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो फैमिली मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेडिएशन के पास जाता है, जब हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील फाइल होता है उसमें हम लोग मेडिएशन के पास भेजते हैं, वहाँ से फेल हो जाता है तो हम लोग पर्सनली अपने चैम्बर में बुला के समझाते हैं, बिकॉज लिटिगेशन का कोई एंड नहीं है और इन्फ्लक्स ऑफ केसेस इतना ज़्यादा हो गया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एंड इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जजेस इज नो आंसर टू एनीथिंग। ताकि उसमें बहुत सा गवर्नमेंट को ये रहता है। केस श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा 2013 5 SCC 226, a case pertaining to matrimonial dispute had recognized pre-litigation mediation as a formal dispute resolution mechanism। तो इसका रेफरेंस मेरा देने का ये मतलब है कि अब जो है कानून का इसमें ये हो गया, ठप्पा लग गया। एक्चुअली पंचायत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो गांधी जी का पंचायत ये था वो यही है कि भाई पंचायत के पास आप चले जाइए। ये अलग बात है कि पंचायत भी पॉलिटिशियन से ये हो गया, वो दैट इज ए सेपरेट इशू, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत यही था कि भाई कोर्ट कचहरी करने के पहले पंचायत को हम लोग बोल दें और पंचायत के बाद वो जो डिसीजन लेगा हम लोग दोनों को मानना होगा। लेकिन पंचायत को लीगल सेंटिटी नहीं है और पंचायत में पॉलिटिसाइज बहुत, हरियाणा वगैरह में तो बहुत ज़्यादा खाप पंचायत वगैरह जो रहता है बहुत ज़्यादा ये रहता है। लेकिन यही चीज को लीगल सेंटिटी अब हो गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। ये बाज़ाब्ता एक्ट बना है और उस एक्ट के तहत आप इस चीज को कर सकते हैं, इसकी लीगल सेंटिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर लिटिगेशन हम रोक देते हैं। इवन अगर प्री मेडिएशन लिटिगेशन में सक्सेसफुल नहीं हुए, 1-2 आदमी केस कर दिया, फाइनली हम फर्स्ट अपील में पहुंचे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ या एज द केस में भी मान लीजिए हाईकोर्ट पहुंचे, वहाँ भी अगर सेटलमेंट हो जाता है तो उसमें वो लिटिगेशन फर्दर रुक जाता है, क्योंकि देयर इज नो एंड ऑफ लिटिगेशन। नहीं तो सिविल लॉयर्स यहाँ जो हैं वो तो जानते ही होंगे, एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सिविल सूट में फाइल हुआ, वो हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट में 5 साल रहा, उसके सुप्रीम कोर्ट आया, वो रिमांड होके वो इशू फिर से चलने लगा, मामूली एक विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। तो सरकार अपनी तरफ से CPC भी काफ़ी अमेंड किया है, रिटन स्टेटमेंट जवाब देने के लिए भी। लेकिन वही है कि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट 2 चीज़ है, एक विद इन कोर्ट आप सेटल करते हैं और एक कोर्ट के पहले सेटल करते हैं। एंड मेनी थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन सेड बाय मिस्टर दास, जो सिस्टम रहता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू see all these things, the object of pre-mediation litigation sincerely, and in future ask your client first to make a compromise.
इफ़ एट ऑल इट इज़ नॉट पॉसिबल, तब आप भले ही लिटिगेशन तो होगा ही। अगर कोई एक आदमी, जैसा इन्होंने कहा कि एक आदमी 5-10 करोड़ मांगेगा, दूसरा आदमी 20 लाख देगा, तो लड़ाई होगी और वो कोर्ट सेटल करेगा। लेकिन जहाँ तक हो सकता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, फर्स्ट अपील में हम मैट्रिमोनियल में पिछले 6-8 महीना से बैठ रहे हैं, तो हमको एक्सपीरियंस है कि जब वहाँ भी फेल किया है तो हम लोगों ने खुद कोर्ट में चैम्बर्स में बुला करके कम से कम 30 हस्बैंड वाइफ को या तो सेपरेट करा दिया फाइनली, या यूनाइट करा दिया, लेकिन मैटर फाइनली ख़त्म हुआ। तो ये चीज़ है। और कंप्रोमाइज़ का एक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं फॉर स्पेशली फॉर मैट्रिमोनियल केसेस कि हस्बैंड वाइफ साथ ही रहे। कंप्रोमाइज़ का वो मतलब नहीं है। एंड ऑफ लिटिगेशन चाहिए, एंड ऑफ माने कंटिन्यूएशन ऑफ पीस ऑफ माइंड चाहिए। भले आप अकेले रह के रहें या साथ में रह के रहें, लेकिन लिटिगेशन में न तो प्लेंटिफ या रिस्पोंडेंट माने किसी भी पार्टी का चैन नहीं मिलता है। वो रात में सोने के समय सपना देखेगा कि वो गवाह को ले आएंगे तो ये कर लेंगे, वो गवाह को लेके ये कर लेंगे। और इसीलिए हम सबों से यही है कि इस प्रोसीजर को, जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस इशू को प्री लिटिगेशन मेडिएशन को बहुत ये दे रहे हैं। तो हम लोगों को एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बहुत सा ये जिम्मेवारियां बनती हैं ताकि आपको लिटिगेशन का ये कोर्ट में कम हो। क्योंकि ऑनेस्टली बता रहे हैं, पहले हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज 4.5-5 साल होने जा रहा है। कोर्ट में इतना प्रेशर है ना, ऑनेस्टली जो गर्मी छुट्टी होता है उसी में चैन से 1-आध हफ्ता घूम पाते हैं। अदरवाइज एवरी सैटरडे एंड संडे गोज इन क्लियरिंग द बैकलॉग फॉर करेक्टिंग द ऑर्डर्स एंड ऑल दैट एंड फर्दर स्टडी द फ्रेश मैटर्स। तो मैटर्स जितना कम आएंगे कोर्ट में, तो अब वो बहुत सिंपल हिसाब का थ्योरी है कि भाई एक आदमी एक काम को 4 दिन में करता है, वही 4 आदमी उस काम को 1 दिन में करेगा। उसी तरह एक आदमी के पास अगर 20 केस है तो ज़्यादा हड़बड़ी में करना पड़ेगा, और 4 केस है तो ज़्यादा अच्छे से करेगा। तो यूनिटरी मेथड, एक नियम जो है वो लागू हो जाता है। तो इसी शब्दों के साथ हम बहुत धन्यवाद देते हैं श्रीवास्तव साहब का कि ये टॉपिक इन्होंने छुआ, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहर, जय झारखंड, जय हिंद। सरायकेला बार एसोसिएशन से अच्छा वो है जॉइंट सेक्रेटरी हुए सर। अच्छा, हम तो आए हैं, आपका कोर्ट नहीं घूमा। जी यहाँ से सर करीब 35 किलोमीटर दूर है सर इधर। हम जानते हैं सरायकेला बहुत बार गए हैं, लेकिन बार चूँकि हमारा जुरिस्डिक्शन चाईबासा है तो कोर्ट घूमते हैं, चाईबासा को घूमते हैं। सर अभी कभी आया था? नहीं आई नहीं जुड़ल जज हुए चाईबासा के। तो नाश्ता तो है। अभी तो सर हम लोग अभी आप मेरे फादर के टाइम में मेरे घर आए थे। केएन प्रसाद सीनियर एडवोकेट जो थे ना, कपिल मोनी तिवारी उधर से। बहुत साल पहले। हाँ, एक का एसएन सिंह हुआ करते थे, तो आपके वो काउंटर में लड़ाई चल रही थी, 72 का आंकड़ा रहता था। तो हुआ करते थे मिस्टर बेंजामिन, एसके बेंजामिन, एसके अरे डीके सिंह हुआ करते जी डीके सिंह। उन लोग मतलब